ये थोड़ी मीडिया में बोल सकते हैं मनी की हाँ हमारा सेक्सुअल रिलेशन था, हाँ हमारा अफेयर था, ये वो कैसे खुद से बोल सकते हैं। के बाद बोला कि मैं मुस्लिम धर्म अपना रही थी और उसके बाद शादी कर रही थी, तो इसमें लव जिहाद का कहीं कोई एंगल नहीं है। एक प्रॉब्लम क्या है ना, हाईजेक कर लेना। वो किस चीज से घुट के भागा, वो भागा कि वो हाईजेक फील करने लगा। वो चारों तरफ दो तीन चीजें उसने ऐसी बताई कि दिन था, दिन भर खाए पिए सब चीज किए, शाम को रील बनाने के लिए बोली कि चलो आज करवा चौथ है रील बनाते हैं, तो फिर रील। अब ये सब चीजें हैं। मैम, जिस तरीके से वनु द ग्रेट और मनी मिराज का मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है और देखा गया कि मनी मिराज आपके पास आए थे और वीडियो चला था, तो क्या बातचीत हुई आपकी मनी मिराज से? देखिए, मैंने वनु से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, वनु के भाई से भी बात हुई मेरी, और कहीं ना कहीं हमारा सिंपैथी दिल्ली के अध्यक्ष को इसलिए बुलाया गया क्योंकि पता है कि वनु अभी दिल्ली में है। तो हमने इनको सारी ब्रीफिंग दी कि आप जाके दिल्ली में उससे मिलिए, क्या सही में बात है वो जानने की कोशिश कीजिए। रही बात मनी मिराज की, तो मनी मिराज ने जो अपना पक्ष रखना था, जो वो मीडिया में बोले हैं, जो जनता देख रही है, वही बात उतना ही उन्होंने हमें भी बताया कि करवा चौथ का दिन था, दिन भर खाए पिए सब चीज किए, शाम को रील बनाने के लिए बोली कि चलो आज करवा चौथ है रील बनाते हैं, तो फिर रील। अब ये सब चीजें हैं, तो अब किस पे विश्वास इंसान करेगा, किस पे नहीं करेगा। लेकिन वनु द ग्रेट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कि मनी मिराज के माँ से बात कर रही है और उसमें वो साफ कर रही है कि मनी मिराज ने मुझसे शादी किया है, तो अपने परिवार को क्यों नहीं बता रहे, और उसकी माँ जो है मनी मिराज की एक्सेप्ट भी कर रही है। तो कर लेना चाहिए। एक बात बताइए, इतने दिन का दोनों का साथ है और इसमें कोई शक नहीं कि वनु दी ग्रेट का पौरा मनी मिराज के लिए बहुत अच्छा रहा है। हम भी तो देखते हैं ना, आज जब से वो आई उसके जीवन में, उसके बाद उसकी तरक्की, वर्सेटाइल ग्रोथ हुआ उसके जीवन में। एक होता जब तुम लोग का मन मिल रहा था, सारा चीज हो रहा था, बस एक चीज था कि वनु द ग्रेट कहीं पढ़ी लिखी और थोड़ा एडवांस लड़की है, और हमें तो सिंपैथी और भी इसलिए है क्योंकि हमारे ही समाज से वो बिलोंग करती है, जैसा कि हमें सुनने में आया। तो एक होता है कि घर की बच्ची है तो आदमी की फीलिंग ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात, ये मनी मिराज पढ़ा लिखा नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब वो उससे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत ज्यादा प्यार से, मतलब होता है ना, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में मोहब्बत करे, लेकिन वो उसको मिल नहीं पा रहा, वो गांव देहात वाला। तो मेंटल मैच ये दोनों में नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बहुत झगड़े भी होते थे दोनों के। क्या लगता है मनी मिराज को सिर्फ जितना बताया गया है, पढ़ाया गया है, उतना ही बात रख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल करने पर उन्होंने कट टू कट जवाब, जैसे लगता है कि तोते को पढ़ा नहीं, डेफिनेटली वो ये थोड़ी मीडिया में बोल सकते हैं मनी की हाँ हमारा सेक्सुअल रिलेशन था, हाँ हमारा अफेयर था, ये वो कैसे खुद से बोल सकते हैं। लेकिन नहीं बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि वो एकदम क्लीन चिट है हमारी तरफ से और एकदम वो दूध के दूल्हे हैं, ऐसा थोड़ी। गलतियां तो हुई हैं, अब गलतियां हुई है तो उसका पश्चात। इस्लाम कबूल करने वाली थी, 10 तारीख को हमारा निकाह था कोर्ट में, उससे पहले वो भाग गया। देखिए, पहली बात तो मैं वनु को बता दूं, जैसा कि मुझे पता चला मनी से कि वो मुंबई में शादी करने का कोई प्लान था। और एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, इन तमाम काउंसलिंग में मैंने जो पाया ना, कि वनु कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुकी है। बिजनेस ड्राइवर्स का भी मामला है, मनी मिराज को डाउन करने के लिए वनु को ट्रैप किया गया है और वनु को भड़काया गया है। और कोई सम है दुबे, जिनके कहने पे वो चल रही है आज के डेट में, जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे वैसे वो कर रही है। तो उसको अपना बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा चलो मुंबई चल के कोर्ट मैरिज करते हैं। भाई, जहां तक मुझे पता है कि कोर्ट मैरिज के लिए आपका आधार कार्ड, दोनों में किसी एक का आधार कार्ड मुंबई का होना चाहिए, तभी आप मुंबई करेंगे और लंदन करेंगे और पेरिस करेंगे। कहीं पे भी कोर्ट मैरिज करता है इंसान तो उसका आधार कार्ड वहां का होना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा। तो कैसे मुंबई ले जा रही थी तुम शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए? ना तो तुम्हारा आधार कार्ड है, ना तो मनी का आधार कार्ड मुंबई का था। तो जो समझा रहा है, समझाने वाला व्यक्ति कितना बुद्धिजीवी उसके पास बैठा हुआ है, जरा देखिए। मैम, एक सवाल है, मनी मिराज एक्सेप्ट करता है कि उसके साथ उनका जो संबंध है या फिर प्यार जो था वो था, ठीक है, तो फिर शादी करने में हिंदू मुस्लिम आ जा रहा है और संबंध बनाने टाइम पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं लोग। देखिए, ये केस लव जिहाद का है ही नहीं। हम इसको दूसरा एंगल देकर लव जिहाद बोले तो ये बिल्कुल गलत होगा। अभी आपने सुना कि उसने खुद ये बात बोला कि मैं मुस्लिम धर्म अपना रही थी और उसके बाद शादी कर रही थी, तो इसमें लव जिहाद का कहीं कोई एंगल नहीं है। एक रिलेशनशिप था, कॉन्जुगल रिलेशनशिप था, मन सब कुछ ठीक था, थोड़ा सा कहीं करवाहट आया तो उसके बाद में ये सारे एंगल्स आए जा रहे हैं।
मुझे अभी भी लग रहा है कि देयर इज सम होप, जहां पर ये दोनों आपस में बैठेंगे, जो भी बीच में तीसरी पार्टी इन्वॉल्व है अगर उसको क्लियर कर दिया जाए, उसको एकदम उसका सच्चाई सामने आ जाए, तो ये दोनों फिर वापस मिल सकते हैं। बिना जिस तरह की जो लड़कियां हैं सर संबंध में जाती है, फिजिकल हो जाती है, चाहे जो भी है कंसेंट से होता है, चाहे कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है उसके पीछे पड़ जाती है कि भाई कोर्ट बोल दिया है तो हम लोग तो साथ में रह सकते हैं, लेकिन तब ये समाज से नहीं पूछती है। जब कुछ गलत हो जाता है, आपसी मनमुटाव होता है, तो लाइव आती है और बोलती है समाज मुझे बचा लो। तभी तो ये सब बुलशिट है। आप जब लिविंग में रहते हो तो फिर ये सोच समझ के रहो ना कि जहाँ प्यार है वहाँ टकरार भी है और जहाँ लिविंग है वहाँ ब्रेकअप भी है। हाँ। तो ये तो बहुत कॉमन है, इसमें इतना हाई तो वो मचाने की क्या जरूरत है। जबरदस्ती कर लोगे किसी के साथ, नहीं कर सकता। किसी का अगर मन नहीं है शादी करने कानून भी नहीं कहता है भैया कि जबरदस्ती, मेरी मर्जी नहीं, मैं नहीं करूंगी शादी, कोई जबरदस्ती कर देगा किसी और के साथ? वैसे भी 2025 में अब जो कानून बदले हैं, अगर आप कानून के बारे में जानकारी रखेंगे तो कोई भी लड़की या कोई भी लड़का जो इस तरह के रिलेशनशिप में है, लिव इन में रह रहे हैं, या किसी भी जिसको हम बोलते हैं कि मन मर्जी के रिलेशनशिप में, अगर वो कानून की जानकारी रखेंगे तो कानून भी बहुत बदल गया है। अब कोई लड़की जाके कानून के दरवाजे पे बोलेगी कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती किया या शादी के बहकावे में किया, तो ऐसे ही कुछ नहीं हो जाएगा। कानून भी पुरुषों के अधिकार में आगे बढ़कर आया है और हमारे कानून में भी बहुत बदलाव है। स्पेशली अभी बिहार में हम जहाँ बात कर रहे हैं, इस तरीके के केसेस बहुत देखे जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में कानून को लेकर, लॉ को लेकर जानकारी ही नहीं है। और इसीलिए महिला विकास मंच की एक ये भी मुहिम है कि लड़कियों को उनके अधिकार और पुरुषों को उनके अधिकारों की जानकारी दे, ताकि इस तरीके के केसेस भविष्य में ना देखने को। अच्छा मैम एक बात बताइए, लड़कियां जो जाती है इस तरह के बॉयफ्रेंडशिप या फिर लिव इन में जाती है, तो ये सोच के जाती है कि ये रिश्ता लंबा चलेगा, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए ना कि ये रिश्ता दोनों के मन पे डिपेंड करता है ना। हो सकता है लड़का को शादी करने का मन नहीं, सिर्फ उसको फिजिकल होने का मन हो, और आप कंसेंट से जा रही हैं। देखिए तो मेरा clear होना चाहिए। मैं तो समाज को थोड़ा सा अलग एंगल से देखती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से अभी रेवोल्यूशन का जमाना आ गया है, अभी लड़कियां ही कमिटमेंट्स में नहीं रहना चाह रही हैं, लड़कियां ही शादी नहीं करना चाह रही हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने करियर को देखते हुए डिसीजन लेती हैं। लेकिन क्या होता है कि इसी जो आपने बोला कि अभी आगे समय देखते हैं कि आगे तक चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। आज कोई रिलेशनशिप में रह रहा है, 1 साल बाद उसका क्या स्टेटस रहेगा हम लोगों को नहीं पता है। बस इसमें ये है, मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इन सारे केसेस में लड़कों को फंसा रही हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं, उससे पहले वो एक बार सोचे क्या उन्होंने ये चीज सोची थी करने से पहले। अगर वो अपने माँ बाप के बारे में सोच लेती तो वो इन सब चीजों में नहीं आती। तभी हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे ऊपर है और उसको रखना भी चाहिए सबसे ऊपर। आपसे सवाल है मैम, कल मनी मिराज आपके ऑफिस में आए, आपसे क्या मेन बातें हुई? क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मनु द ग्रेट से उनका प्यार था, संबंध था? बिल्कुल किया, और संबंध रहे हैं दोनों के बीच में अच्छे पल भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हाईजेक कर लेना। वो किस चीज से घुट के भागा? वो भागा कि वो हाईजेक फील करने लगा। वो चारों तरफ 2-3 चीजें उसने ऐसी बताई कि मैम जब मैं रात को शूट के बाद रूम में जाता था और मुझे नींद आते रहती थी तो मेरे मुंह पे पानी फेंक देती थी और कहती थी उठो अभी तुमको मेरे से बातें करनी है। तो ये सब टेंडेंसी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। आप ये बात बताइए, वो किस तकलीफ से, उसके दोस्त लोग जो हैं उनसे काट दिया उसको, या फिर जैसे बाहर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठा है रूम में ही चिल्ला चिल्लम कर रही है, दूसरे दिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूछ रहे हैं क्यों हल्ला हो रहा था, तो नहीं कुछ नहीं हो रहा था। तो उसका ना दम घुटने लगा था। एक्चुअली जब तक दम नहीं घुटा तब तक तो सब अच्छा चला। तो होता क्या है कि कोई चीज आसानी से जब किसी को मिल जाती है तो उसका कद्र नहीं समझता है। तो आदमी को एक स्वीट रिलेशन बना के रखने के लिए ना थोड़ा स्पेस जरूरी है, और यही स्पेस मनी मिराज को नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भाग निकला। लेकिन जिस मनु द प्रकार ग्रेट से- तो इन चीजों को खारिज कर रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाईजेक करके रखनी थी, तो वो तो खारिज कर रही है कि उनके टीम के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था। मेंटली डिस्टर्ब अपने टीम के द्वारा थे। देखिए, टीम को अलग रखिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अलग रखिए। नट सेल में रिजल्ट, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मनी मिराज और इनमें बन नहीं रही थी अच्छी, आए दिन झगड़े होते रहते थे, इसलिए मनी मिराज शादी के मूड में कभी नहीं रहे। वो सिर्फ ये सोचे कि चलो रिलेशन है। आज भी वो उसको आप ही कह के संबोधन करता है, आप ही कह के बात करता है, गाली गलौज तुक्कम फजियत कभी नहीं। नट सेल में मनी मिराज पे भारी थी मनु द ग्रेट, ये फैक्ट है, और बहुत भारी थी, और डरता भी था मनी, उससे बहुत ज्यादा मैम, डरता जिस था। प्रकार से मनु द ग्रेट ने सोशल मीडिया पर या अपने इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू देते हुए रो रही हैं, बिलख रही हैं, बता रही हैं कि मुझे जानवर से कंपैरिजन कर दिया,
जैसे कि मनी मिराज ने कल कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आप साथ में जानवर को भी रखेंगे तो प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो वो जिस प्रकार से चिल्ला रही हैं, सोशल मीडिया पर बता रही है कि मेरा साथ जानवर से कंपैरिजन कर दिया, क्या आपका और मनी मिराज का जब काउंसलिंग हुआ तो कुछ ऐसा चीज लगा जिसमें कि मनी नहीं मिराज नहीं, अगर कुछ छुपा रहे वो हो? तारीफ ही कर रहा था उसका, ऐसा नहीं है, बुराई बिल्कुल नहीं किया उसने। बस उसने अपनी तकलीफ बताई कि मैडम मेरा दम घुटने लगा था, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती थी, इसलिए मैं उसके साथ शादी तो हमारी पहले भी मैं बोल दिया था कि शादी मैं माँ बाप के अगेंस्ट नहीं करूंगा। शादी मम्मी पापा जहाँ हम लोग दोस्त हैं, रिलेशन में हैं, रहेंगे, लेकिन शादी हिंदू मुस्लिम वाला जो चक्कर था उससे मनी मिराज कहीं ना कहीं डर रहा था कि नहीं कल को बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, मेरा कैरियर पे इफेक्ट पड़ जाएगा, इसलिए वो ये सब चीजें। और बीच में होता है ना, बीच में बहुत रोटी सेकने वाले लोग आ जाते हैं। मनी मिराज के बिजनेस राइवल्स जो हैं उसको बर्बाद करने के लिए एक साजिश भी रच के इसको पूरा। लेकिन मैम वैल्यू द ग्रेट का कहना है कि हमको बीफ खाने के लिए मजबूर करता था मनी मिराज, जबरदस्ती बनाने करता के कि लिए तुमको खाने अच्छा एक बात बताओ, बीफ खाने के लिए मजबूर करता था, मुस्लिम था, ईद के लिए भी बोलता तुमको, बहुत कुछ करता, तो ये सब तुमको पता था ना जी कि जब ब्याह करोगी तो तुमको ये सब करना पड़ेगा, तो काहे के लिए तुम मुस्लिम के पीछे पड़ी हुई थी, ये बताओ ना। लेकिन मनी मिराज के